होगा। कैलिबर हम देखते हैं कि किस कैलिबर से कौन से वेपन से गोलियां चली, उसके बाद पता लगेगा। 3 इंजर्ड और आए हैं। 3 इंजर्ड में से एक जो है उसको गनशॉट इंजरी है और बाकी 2 जो है उनको गनशॉट इंजरी नहीं है। तो हम वो भी चेक कर रहे हैं कि उन लोगों को इंजरी कहां से हुई है, किससे हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का और उपद्रवियों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बहुत नियर प्रॉक्सिमिटी में किसी का भी एक दूसरे से मुकाबला नहीं हुआ। तो ऐसी कोई इंजरी जो बॉडी पे किसी शार्प वेपन से आई है या किसी धारदार हथियार से आई है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई है, वो पुलिस प्रशासन के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की वजह से नहीं हुई है। तो अभी तक 2 डेथ है, 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं। डेथ गनशॉट से, दो जो डेथ है वो गनशॉट की डेथ है। देखिए, जितनी बॉडीज हॉस्पिटल में पहुंची है और जो एरिया का हमने सैनिटाइजेशन किया है और जो वहां पर जितना हमने आज सुबह चेक किया, उसके बाद में किसी भी एरिया में कोई बॉडीज नहीं मिली है। और अभी हॉस्पिटल में सिर्फ 2 बॉडीज मिली है जिनको हमने आइडेंटिफाई कर दिया है और बाकी 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं, उनका एसटीएस में ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी के हालात क्या है? फोर्स कितनी लगाई गई है? अभी के हालात जो है सामान्य है। जो ये हल्द्वानी शहर है उसमें शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। फोर्स जो है उसकी 5 कंपनी जो है पैरामिलिट्री की आ रही है, 5 कंपनी बीएससी की आ रही है। इसके अलावा जो हमारा जिले का फोर्स है और कुमाऊं परिक्षेत्र से लगभग 400 के आसपास पुलिस कर्मचारी और लगे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो हल्द्वानी शहर में इस टाइम लगभग 1100 के आसपास पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। एक सवाल ले लीजिए, ये एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ इसको। इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, क्योंकि हमने हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, हल्द्वानी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, तो हमको कृष्णा हॉस्पिटल से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी और एसटीएच से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी। उसके आधार पर प्रारंभिक सूचना 4 की दी गई थी, जिसके साथ ये कहा गया था कि इसको वेरीफाई करा रहे हैं। जब बाद में उसको वेरीफाई कराया गया तो ये निकल कर आया कि कृष्णा हॉस्पिटल ने उनको एंटरटेन नहीं करके, क्योंकि ब्रॉड डेड थे, एसटीएच में भेज दिया था। तो वही 2 बॉडीज जो है वो कृष्णा में भी काउंट हुई और एसटीएच में भी। उसके कारण ये 4 का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अभी तक जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो 2 गिरफ्तारी क्या है? देखिए, कुछ उपद्रवी जो है उनको हमने गिरफ्तार किया, कुछ उपद्रवी हमारे कब्जे में है। बाकी लोगों का चिन्हीकरण हम लोगों ने कर लिया है। 3 एफआईआर इस मामले में रजिस्टर हो रही है और 3 एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में अभी हमारे कब्जे में 4 उपद्रवी हैं जिन्होंने इस मोह में भड़काने का काम किया है और जो थाने पर करने का काम किया है। 4 उपद्रवी हमारे कब्जे। कितने लोग हो सकते हैं? देखिए, अभी जो हमने चिन्हित किया अभी तक की जो है उसके हिसाब से लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सारे मौत को भड़काने का काम किया है, बनपुरपुरा और हल्द्वानी शहर में माहौल खराब करने की कोशिश की है और इस मौत को यूज करते हुए स्टेट को और जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश की है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम एफआईआर कर रहे हैं और जिसमें ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जितना भी सरकारी प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ है इनकी वसूली से की जाएगी, इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी और आगे के लिए एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि कोई भी कमेटी या कोई भी आदमी अगर स्टेट को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश करेगा या किसी सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला करेगा तो उनके खिलाफ स्टेट बहुत सख्ती से निपटेगा। ऐसे लोगों के लिए हम एग्जाम्पल सेट करेंगे। देखिए, इस एरिया में जैसा कि डीएम मैडम ने बताया, गोली चलाने से पहले इन लोगों के द्वारा कंटेनमेंट वेपन और इनके जो इलीगल आर्म्स है उनके द्वारा फोर्सियों पर गोलियां चलाई गई। उसी के बाद में गोली चलाने का आदेश दिया गया, चूंकि वहां पर गोलियां चल रही थी और दूसरे हमारे मजिस्ट्रेट के साथ में कुछ कर्मचारी थाने में फंसे हुए थे। उनकी जान बचाने के लिए और थाने में कब्जा लेने के लिए और उपद्रवियों को वहां से तितर-बितर करने के लिए पैरों के नीचे गोलियां मारी गई। लेकिन कुछ उपद्रवी हो सकता है कि भागते टाइम गिर गया, किसी और वजह से उनके साथ किसी और बॉडी पार्ट में चोट लगी है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से वहां पर स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से हमने कंट्रोल में ले ली है और हल्द्वानी शहर में अब माहौल हमारे कंट्रोल में है, साफ तरीके से शांति बनी हुई है। इंटरनेट बन गया है, मीडिया कवरेज को रोका जा रहा है। जो है बहुत बड़ी संख्या में थे, मैं मौके पे था, 200 से 250 लोग पत्थर मार रहे थे हमारी गाड़ियों पे, हमारे भी कई पत्थर लगे सर और सिर्फ 4 ही लोग अभी तक। देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी हल्द्वानी शहर को शांतिपूर्ण तरीके से बचाने की है। जैसा कि मैडम ने बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो उतर हुआ है उसका असर हम बाकी नैनीताल जिले में या उत्तराखंड में नहीं करना चाहते थे। इस वजह से हमारी सबसे प्राथमिकता यह है कि सभी लोगों को